भक्तों, ये कथा उस प्राचीन काल की है जब अहंकार ने धर्म को चुनौती दी थी। दो महाबली असुर भाई थे, शुंभ और निशुंभ नुमा। दोनों ने घोर तपस्या की और उस तप के बल पर विधाता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। पूर्ण वरदान क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, न कोई पुरुष, न देवता और न ही कोई असुर हमारा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और बस इसी वरदान ने उन्हें अहंकारी बना दिया। शक्ति के नशे में चूर होकर शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र, वरुण, अग्नि समस्त देवताओं को हराकर त्रिलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता बेघर हो गए और जब कोई सहारा न दिखा तो वे पहुंचे हिमालय की शरण में आदि शक्ति की स्तुति करने। देवताओं की करुण पुकार सुनकर मां पार्वती के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिसे दुनिया ने देवी अंबिका या दुर्गा के नाम से जाना। उनका रूप इतना अलौकिक था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। तभी शुंभ निशुंभ के दूत चंड और मुंड की नजर मां पर पड़ी। वे मां के सौंदर्य पर मोहित हो गए और दौड़ते हुए शुंभ के पास गए। बोले, महाराज, हिमालय पर एक ऐसी स्त्री है जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। वो तो आपकी रानी बनने योग्य है। मूर्खता देखिए, शुंभ ने दूत भेजकर जगत जननी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस पर मां ने मुस्कुराते हुए एक कठोर प्रतिज्ञा सुनाई। दूत, अपने स्वामी से कह देना कि मेरा प्रण है जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा, केवल वही मेरा पति बनेगा। यह सुनते ही शुंभ क्रोध की ज्वाला में जल उठा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा, लेकिन मां ने केवल अपनी एक हुंकार से उसे भस्म कर दिया। फिर चंड और मुंड आए। मां ने उनका वध करके चामुंडा नाम धारण किया। अब बारी थी महाबली निशुंभ की। वो युद्ध भूमि में आया, लेकिन मां के प्रहारों के आगे टिक न सका और घायल हो गया। अपने भाई की दशा देख स्वयं शुंभ रणभूमि में कूद पड़ा। शुंभ ने ललकारते हुए कहा, ऐ नारी, तुझे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड है? तू तो दूसरों की शक्तियों के बल पर लड़ रही है। तब मां ने एक विकराल अट्टहास किया और कहा, मूर्ख, इस पूरे ब्रह्मांड में मैं ही एकमात्र शक्ति हूं। मेरे सिवा यहां दूसरा है कौन? और देखते ही देखते देवियों के सारे रूप मां के भीतर समा गए। मां ने महाकाली का रौद्र रूप धारण किया और शुंभ के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अंततः मां के त्रिशूल ने शुंभ की छाती चीर दी और पाप का अंत हो गया। शुंभ निशुंभ के वध के साथ ही देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। चारों दिशाएं मां की जय जयकार से गूंज उठी। इसीलिए कहते हैं भक्तों, जब जब धर्म की हानि होती है, मां शक्ति बनकर आती